ನಾನು ವಿನುತಾ ಎಚ್ಎಲ್. ಇಂದು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರದಿಂದ ಬರೆದಿಡಬಹುದಾದಂತಹ ದಿನ. ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಕಿಚ್ಚನ್ನ ಹಚ್ಚಿದಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷರ ನೆದ್ದೆಯನ್ನ ಕೆಡಿಸಿದಂತಹ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಗೆ ಇಂದು 150 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮ. 1875ರ ನವೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಬಂಕಿಮಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ ಅವರ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಂತಹ ಈ ಮಂತ್ರ ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಾಡಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ ಭಾರತೀಯರ ಪಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಮಂತ್ರವಾಗಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಬಂಕಿಮಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ ಅವರು ಈ ಗೀತೆಯನ್ನ ರಚಿಸಿ ಇಂದಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 150 ವರ್ಷಗಳು ಸಂದಿದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 7, 2025ರಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಾಲ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ವರ್ಷವಿಡೀ ನಡೆಯುವಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. स्वतंत्रता आंदोलन में बनी रक्त रंजित आहुति की पुकार वंदे मातरम। रोक लगी गाने पे तो बनी स्वाभिमानी हुंकार वंदे मातरम। किया स्वराज संघर्ष में आशा का संचार वंदे मातरम। हमेशा रहेगी आजाद भारत की एकता का श्रृंगार वंदे मातरम। आज ये उद्घोष, ये समर्पण गीत पूरे कर रहा है अपने सृजन के 150 वर्ष। हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल होने जा रहे हैं। 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, उसके प्रतिरोध में वंदे मातरम हर देशवासी का स्वर बन गया था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरा देश इस गीत के अमर योगदान का उत्सव मना रहा है। जब ब्रिटिश सरकार भारतीयों की स्वतंत्र आत्मा पर आघात कर रही थी, तब वंदे मातरम महामंत्र बनकर कोलकाता से काशी और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीयों के हृदय में मां भारती के लिए भक्ति और प्रेम जगा रहा था। और हो भी क्यों ना, आखिर इस गीत के सृजन का आधार एक स्वतंत्र चित्त भारतीय के स्वाभिमान पर हुई चोट का उत्तर जो था, सन 1873 बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एक शाम जब अपने घर लौट रहे थे कि वहां उपस्थित कर्नल डफिन नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर ने उनके साथ हाथापाई की। एक उच्च पद के प्रशासनिक अधिकारी होने के बावजूद इस सार्वजनिक अपमान ने बंकिम बाबू को अपने ही देश में गुलामी की असली पीड़ा का एहसास करवाया और यही घटना वंदे मातरम की रचना का आधार बनी। सन 1875 में संस्कृत और बंगाली शब्दों के संगम से भारतीय संस्कृति और आत्मगौरव के पुनर्जागरण के लिए बंकिम बाबू ने इस गीत की रचना की। इस गीत में भारत को एक सजीव इकाई, एक मां के रूप में दर्शाया गया। एक ऐसी मां जो शस्य से श्यामला, सुजला, सुपोषित और पवित्र है। 1882 में बंकिम बाबू द्वारा आनंद मठ उपन्यास में यह गीत पहली बार प्रकाशित हुआ और 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया। जब लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत बंगाल का विभाजन किया, तब वंदे मातरम बंगाल के नवजागरण की चेतना बन गया। ब्रिटिश सरकार ने गीत पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया, पर भारत प्रतिबंधों के आगे कब झुका है। क्रांतिकारी मतंगनी हाजरा ने 73 वर्ष की आयु में इस नारे के साथ ही गोली खाई। 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टटगार्ट में भारत का पहला क्रांतिकारी झंडा फहराया, जिसकी पट्टी वंदे मातरम के अलंकार से सजी थी। आंध्र प्रदेश में स्वदेशी क्रांति को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाने लगा। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से लेकर
देश के बड़े नेताओं तक वंदे मातरम के मंत्र ने सभी प्रकार की आजादी के संघर्ष में क्रांति का काम किया। आजादी की आवाज बन चुके वंदे मातरम को उसके ऐतिहासिक योगदान के लिए 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत का गौरव प्राप्त हुआ। वंदे मातरम ने अपने जन्म से लेकर आज तक भारत की राजनीति, भक्ति और कला को एक संगठित देशभक्ति की दिशा दी है। ये गीत उस मातृशक्ति का आह्वान है जिनकी वंदना में करोड़ों भारतीयों ने अपना जीवन अर्पित कर दिया। वंदे 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 वंदे। ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಚಿಲುಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಕೇವಲ ಹಾಡಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕೀಕರಣದ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. वंदे मातरम से जुड़ा एक और विषय है जिसकी चर्चा करना उतना ही आवश्यक है। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। साथियों, हमें इस सदी को भारत की सदी बनाना है। ये सामर्थ्य भारत में है, ये सामर्थ्य भारत के 140 करोड़ लोगों में है। हमें इसके लिए खुद पर विश्वास करना होगा। इस संकल्प यात्रा में हमें पथ भ्रमित करने वाले भी मिलेंगे, नकारात्मक सोच वाले लोग हमारे मन में शंका, संदेह पैदा करने का प्रयास भी करेंगे। तब हमें आनंद मठ का वो प्रसंग याद करना है। आनंद मठ में जब संतान भवानंद वंदे मातरम गाता है तो एक दूसरा पात्र तर्क वितर्क करता है। वह पूछता है कि तुम अकेले क्या कर पाओगे। तब वंदे मातरम से प्रेरणा मिलती है। 1882ರಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಮಠ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗೀತೆ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ವಿರೋಧಿ ಚಳುವಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಘಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಮೊಳಗಿದೆ. 1896ರಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಗೂರ್ ರವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನ ಹಾಡ್ತಾರೆ. 1950ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯು ಜನಗಣ ಮನ ಜೊತೆಗೆ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಗೂ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ. 150 ವರ್ಷಗಳ ಈ ಪಯಣ ಭಾರತೀಯರ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಆಚರಣೆಗಳು ಗೀತೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಮತ್ತು ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಕಿಚ್ಚನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ಇಂತಹ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಸಮಾಚಾರದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಿ ಕರುನಾಡು ವಾಹಿನಿ, ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲದ ಸುದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿ.